से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की हरि बहुत नाम में सब पवित्र लोगों को मसलन देता हूँ। प्रभु की बढ़िया अनुग्रह है। प्रभु ने और भी एक बार में मिल करके प्रभु के नाम को ऊंचा करने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। वास्तव में प्रभु की उपस्थिति में मिलने वाला एक एक संगति हमारे लिए कितना श्रेष्ठ है। आपको मालूम है कि हमें पवित्रता में सिद्धता पाने के लिए बिना संगति का कभी नहीं हो सकता। अगर कोई व्यक्ति अगर प्रभु से अभी जब से हम आने वाला है करके प्रभु हमारा गीत गाया, अब हम जाना है तो हमको सच्ची तैयारी चाहिए, और वो तैयारी बिना संगति का कभी नहीं हो सकता, है ना। बहुत बड़ी बात है। अगर हम संगति में होकर के एक दूसरे के साथ संगति में होकर के एक सच्चा पवित्र जीवन नहीं बिताएगा तो संगति में क्या होता, हम यहाँ पर आया हुआ अनेक लोग मतलब कई बैकग्राउंड से विश्वास में आया है, कई स्टेट का लोग है। हम अनेक लोग एक बन करके संगति में चलना थोड़ा कठिन बात है। उसमें हमें कई प्रकार का त्याग, मतलब अपने आप को नम्र बनना, ये सारे बातों की जरूरत है। अगर वो बात नहीं है तो कई बार कई लोग मतलब छोटी छोटी बात होने के टाइम पर वो तो ऐसे भी मतलब वो उन लोग ऐसा ही है, टोटल मद्रासी ऐसा ही है, तो ऐसा देश का ही दोष लगाता है। परंतु प्रभु के लोगों में ऐसा गुण नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम हरेक को हमारा भाई, स्वर्ग से आया हुआ यीशु मसीह हमको भाई कहा, तो फिर हम अपने आपस में भाई कहलाने में क्या दिक्कत है? बहुत बड़ी बात है। देखो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मतलब मैं ये नहीं मतलब सोचता है कि जैसा मैं भक्ति करेगा वैसा आप सब कर पाएंगे, है? लेकिन आपको उन्नति पाना चाहिए, मेरा आशा है। आप जरूर मतलब उस लेवल में आना चाहिए। अभी जैसा अभी मैं मतलब 10th में पढ़ रहा है, 2 क्लास का बच्चा मेरे जैसे नोट जोड़ना चाहिए बोलेगा तो वो मेरा बेवकूफी है। वो बढ़ेगा तब आकर के वो उस अवस्था में आएगा। आत्मीय जीवन में हर एक लोगों का अवस्था बराबर नहीं, लेकिन हम एक दूसरे के प्रति चाहता है वो भी उन्नति पाए, वो भी मतलब प्रभु के काम में आए, प्रभु के लिए एक अच्छा योग्य रीति में। आपको मालूम है हर एक बातों में मैं छोटा छोटा बातों में भी पवित्र लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए बोलता है। कई लोगों को कई बात बुरा लगता होगा, मैं बोलता हूँ थोड़ा टाइम पर आया करो ना, एक आदर्श बनना, मंडली एक आदर्श बनना, टाइम पर आएगा तो। क्यों मैं ये बात बोलता हूँ? क्योंकि मुझे आर्मी में ऐसे डिसिप्लिन मिला है। आर्मी में जब हम परेड में जाता है, परेड में अगर 6:30 बजे का परेड है तो 6:30 बजे के 1 मिनट के बाद में कोई आ ही नहीं सकता, पहले से आकर के उधर मतलब तैयार रहेगा। अभी आप लोग आर्मी के निकट में रहते हैं, आप एक बार ये सेंटर में जाके देखना, कई लोग है ना मतलब वो बंदूक ऊपर रख के दौड़ते हुए देखते हैं। क्या मालूम है? वो लोगों ने लेट हो गया, वो लोग लेट हो गया तो उनके लिए क्या पनिशमेंट है? परेड खत्म होने तक तुम इसको लेकर के ग्राउंड में चक्कर काटते रहो, रुकना नहीं, दौड़ते रहो। एक बार ये पनिशमेंट मिलने के बाद में दोबारा ऐसा पनिशमेंट खाने के लिए चाहेगा? नहीं चाहेगा। नहीं चाहेगा। तो सबसे बड़ी बात है, इधर बैठा हुआ बहुत लोग देखा होगा प्रियो, अभी उससे भी सख्त मतलब आर्मी है प्रभु का सेना, प्रभु का लोग। हमारे भी कितना डिसिप्लिन चाहिए। मैं बोलने का अर्थ, हम लोग एक अभी कई बात लोगों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं आपको ये नहीं कहा, कुछ लोग जरूर वो मजबूरी में है, वो बात प्रभु जानता है। लेकिन जो भी है अपने को मतलब समय में मतलब पहुंचने के लिए या उससे पहले पहुंच करके एक आदर्श बनने के लिए थोड़ा दाम चुकाना पड़ता है। हम कई बातों में बहुत लापरवाही कर लेता है। लापरवाही ना करें, हर एक बातों में एक अच्छा आदर्श बने। क्योंकि आपको मालूम है सबसे पहले पाप क्या था? सबसे पहला पाप क्या था? आज्ञा ना मानना, है ना। मतलब एक व्यक्ति, आप देखिए एदन बाटिया में कितनी हजारों पेड़ है, इतना अच्छा आम है, एप्पल है, मतलब जो भी मतलब फ्रूट है वो मतलब ऑरेंज, कई प्रकार का ऑरेंज है, मतलब जो है बहुत खाने के लिए। सिर्फ एक ही वृक्ष का मना था, एक ही वृक्ष का मना था। देखो
प्रभु की आज्ञा ना मानने कर, है ना। जब रोमियो का पत्री में 5 अध्याय का 19 वचन में हम पढ़ता है, रोमियो 5 अध्याय का 19 वचन, क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे। देखा, एक मनुष्य आज्ञा ना मानने से, देखा, एक मनुष्य आज्ञा ना मानने के कारण बहुत लोग पापी ठहरा। हाँ प्रियो, मतलब हमारे जीवन में पाप हमेशा हमें प्रभु से दूर करेगा। किसी प्रकार का भी हमें पाप में गिरने के मौका ना दे। अपन सतर्क रहना है ना। कहीं हमसे पाप हो जाए, ये विरोधी का मतलब लक्ष्य है ना। कई प्रकार हमारे में मतलब उदास, निराशा, ये सब विरोधी ला सकता है। छोटी छोटी बातों में मतलब अपन इतना बहुमूल्य बात, अभी हमको मिलकर के जो संगति मिलता है ना, इस बात का प्रतिफल के बारे में हम बयान नहीं कर सकता। और प्रभु बहुत आदर करने वाला बात है। अभी मार्ता अच्छा खाना बना रहा है, बिरयानी का स्मेल आ रहा है, बहुत कुछ है, लेकिन उसमें प्रभु आनंदित है? नो, है वो प्रभु के लिए, उनके साथ आया हुआ चेलों के लिए है, लेकिन प्रभु उसमें आनंद नहीं। प्रभु बोलता है मरियम ने अच्छा अंश चुना। देखा प्रियो, हमारा जीवन में हम जो भी काम करेगा, प्रभु के दृष्टि में जिस बात को मूल्य है, वो बात हमारा भी दृष्टि में मूल्य होना चाहिए। जिस बात प्रभु के दृष्टि में तुच्छ है, वो हमें भी तुच्छ होना चाहिए। जब लूका का 16 अध्याय का 15 वचन में प्रभु ने क्या बोलता है, लूका उसका 16 अध्याय का 15 वचन, उनसे कहा, तुम तो मनुष्य के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्य की दृष्टि में महान है, वह परमेश्वर के निकट घृणित है। देखा, मतलब आज बहुत लोग क्या है ना, सिर्फ लोगों के सामने अपने आप को भक्त दिखाना चाहता है। मैं और लोगों से बढ़ करके एक भक्त हूं करके शो करना चाहता है। प्रियो, प्रभु हमारा मन को देखता है ना। प्रभु हमारा मन को देखता है, हमारे हृदय को देखता है। अभी एक एक बात जो भी हम करता है दुनिया के लिए, दुनिया का दृष्टि में दिखावा के लिए अगर हम कुछ भी करता है तो क्या फायदा? हम वास्तव में हमको इतना प्यार करने वाले प्रभु से हम प्यार करता है क्या? ये बात को जानना है ना। कई बार मतलब अपन बहुत बात प्रभु की इच्छा रहता है, लेकिन उस बात को हम लोग बहुत तुच्छ समझने लगता है। ऐसे नहीं प्रिय, हम एक भी बात को, अगर आपको प्रभु के वचन की द्वारा जब एक एक बात जब समझाता है, तो वो बात में हमें गौर देना चाहिए, गौर देना चाहिए। हर एक बात हमें मतलब किसी प्रकार भी प्रभु की इच्छा से हम बाहर नहीं जाना। मैं बोला ना, जो प्रभु का इच्छा नहीं वो सब पाप है। इसका मतलब मैं अपनी बुद्धि में, मैं कितना भी बुद्धिमान है तो भी मैं अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेना चाहिए। आपको मालूम है, जब नीति वचन में 3 अध्याय का 5 वचन बहुत हमें प्रोत्साहन देने वाला वचन है। नीति वचन उसका 3 अध्याय का 5 और 6 वचन। तू अपनी समझ का सहारा न लेना। देखा, आप कितना भी बुद्धिमान है तो भी अपनी समझ की सहारा में कभी भी कोई काम नहीं करना चाहिए। मैं समझदार हो गया हूं, मेरे को सब मालूम है, ऐसा कभी नहीं सोचना। क्योंकि प्रभु का मार्ग, प्रभु का कार्य एकदम अतुल्य है। प्रभु का मार्ग को अगर हमें नहीं जानेगा और उस बात को अमल नहीं करेगा, हमें अनंत काल में बड़ा नुकसान है। अरे मैंने तो ऐसे नहीं सोचा करके उधर जाकर के बोलने से क्या फायदा? यहां पर समझो। आगे, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। देखा प्रियो, प्रभु को स्मरण करके सारे काम करना, प्रभु हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, है ना। अपने लिए हमें हर एक बातों में एक सच्चाई चाहिए प्रियो, दिल की एक सच्चाई से हम प्रभु का भक्ति करना चाहिए। ये हम लोग अभी कहां पर आया? प्रभु की उपस्थिति में आया, है ना। प्रभु की उपस्थिति में आने के समय में प्रभु हमको सबको देखता है। अभी हम लोग आज प्रभु की उपस्थिति में क्यों आया है? प्रभु की उपस्थिति में आने का हमारा लक्ष्य क्या है? प्रभु की उपस्थिति में मैं किस रीति में आना चाहिए? मैं आपको हर बार बोलता हूं, प्रभु की उपस्थिति में आने के समय में हम लोग थोड़ा तैयारी चाहिए, एक सच्चा तैयारी चाहिए। और वो तैयारी नहीं है तो प्रभु को हमारे प्रति दुख है। जब यूहन्ना का सुसमाचार 1 अध्याय का 47 वचन में जब नदरीएल प्रभु के पास आते हुए जब प्रभु ने देखा,
तो नजरियों को देख के प्रभु ने एक गवाही दिया। देखो ये सचमुच इस्राएली है। पढ़ रहे। कहा, देखो यह सचमुच इस्राएली है, इसमें कपट नहीं। देखो इसमें कपट नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, इसमें कपट नहीं है। देखो आज हम प्रभु की उपस्थिति में आया, हमारे भी किसी प्रकार का कपटता है क्या? वो बहुत है ना, दुनिया इंसान बहुत चालाक रीति में बातों को सोचता है, उनका उद्देश्य कुछ अलग रहता है। लेकिन भक्ति के रूप में जैसे अभी नहमान जाकर के बोलता है, ओहो अभी उधर से पहाड़ी इलाका से कुछ लोग आया, तो स्वामी ने बोला तुम्हारे पास जाकर थोड़ा कुछ ले लो। देखो नहमान बोला थोड़ा कुछ क्या, 2 सेवकों बुलाओ, चलो इन लोगों को दे दो। वो बड़ा भक्ति का वेश में आकर के बोला, और वो बोला क्या बोला था, झूठ बोला था। उसका बात तो देखेगा तो सुनेगा तो एकदम अभी एलिशा ने भेजा ऐसे लगेगा, एलिशा ने नहीं भेजा है, लेकिन वो लालच में भाग कर आया, वो लालच में भाग कर करके झूठ बोला। देखो अभी 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 आया, अभी हमारा स्वामी को मालूम पड़ा, मेरे गुरु जी को मालूम पड़ा जरूर थे, चलो अभी नहमान से उस टाइम में तो लिया नहीं है, लेकिन अभी तुम जाकर के लेकर आओ। देखो बोला क्या नहीं, ऐसा बहुत लोग जो भी प्रभु के पास आने के टाइम पर ऐसा दिखाता है कि जैसे अभी यूसुफ के सामने भाई लोग बोला ना, हमारा छोटा भाई पिताजी के पास में, और एक भाई था वो मर गया, हम सच्चे लोग हैं, झूठ बोलते नहीं, हम सच्चे लोग हैं, झूठ बोलते नहीं। किसको बोल रहा है? जो मर गया करके ये बोल रहे हैं, वो उसको बोल रहे हैं। अब देखो कितना भयंकर बात है। ऐसा ही एक बात है, आज बहुत लोगों का प्रभु की उपस्थिति में जब हम आता है प्रियो, हम कौन सा दिल से आता है, हमारे दिल कैसा है, हमारे दिल में कोई कपटता है क्या? कई बार लोगों को क्या लगता है, अरे हमारा हफ्ता में ऐसा 4-5 दिन मीटिंग है, बीच में एक दिन अगर नहीं जाएगा तो प्रभु का दास क्या सोचेगा, वो विचार के साथ आता है। उनको क्या है, कम से कम बीच में जाके एक दिन हाजिरी लगाने का, भजन सुनने का, प्रभु की इच्छा में बढ़ने का, वो नहीं। अभी हमारा मन में क्या है स्वर्ग देखता ना, मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूं प्रियो, हमारा प्रभु की उपस्थिति में आने वाला हर एक लोगों का जीवन प्रभु जानता है। मैं किस प्रकार प्रभु में जीवन बिताता है, मैं उधार पाने के बाद में प्रभु को ग्रहण योग्य रीति में मैं जीवन बिताता है क्या? ऐसा नहीं है तो प्रियो उसको कपट वक्त बोलते हैं। थोड़ा भी कपटता रहेगा तो कई लोग मजबूरी में आता है, इधर आकर के सो जाता है, ध्यान से वचन नहीं सुनता, नहीं तो मीटिंग होने के बाद भी उनको पूछो क्या संदेश था, वो नहीं बोलेगा, क्योंकि उनका ध्यान इधर नहीं था, वचन के ऊपर नहीं था। वो क्या उन लोगों को वो न्याय के दिन में क्या देखा देना पड़ेगा, उनका क्या अवस्था रहेगा? अभी प्रभु प्रतिफल लेकर के आ रहा है। प्रभु ने क्या बोला, मैं जब प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय का 12 वचन, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार, हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। देखा, हर एक के काम के अनुसार प्रतिफल देने के लिए, बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। प्रतिफल लेकर के आ रहा है, लेकिन मैं कौन सा कैसा प्रतिफल पाने की आज तैयारी में, ये बात को हमें परखना है प्रियो। अगर हम हर एक काम, ये मेरी इच्छा नहीं प्रभु तेरी इच्छा है, आपका महिमा के लिए ये कार्य करता हूं, इस समर्पण के साथ प्रभु की आत्मा की प्रेरणा से अगर हमने कार्य नहीं किया तो हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान की बात है। अपने को देखना है, और अगर हम प्रभु में बुलाहट पाया है तो प्रियो प्रभु में आने के समय में वचन के आधार में हर एक बातों को हमें परख कर जानना है। कई बार लोग बपतिस्मा लिया लेकिन उनका जीवन नहीं बदला, उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं। इसका मतलब क्या है कि एक्चुअली उनका सच में नया जन्म नहीं हुआ, उसका सच्चा मन प्रावट नहीं हुआ।
उन्होंने अपने पापों को कबूल करके प्रभु के सामने उस बात को मान करके त्यागा नहीं, छोड़ा नहीं। कितना दुख की बात है। जीवन बदलना ही चाहिए। दूसरे कोरिन्थी 5 अध्याय का 17 वचन, ये बहुत सरल बात है। इसलिए यदि कोई मसीह में है हाँ। तो वह नई सृष्टि है, हाँ। पुरानी बातें बीत गई है, हाँ। देखो सब बातें नई हो गई है। देखो प्रियो, अभी हम प्रभु में आने से पहले या प्रभु के प्रति या एक पवित्र जीवन के प्रति या प्रभु का वचन के प्रति या संगति के प्रति हमारे अंदर तड़प नहीं था। लेकिन मैं एक बात आपको बताता हूं, प्रभु में आने के बाद वो व्यक्ति को प्रभु का वचन पढ़ने के लिए कोई बोलने की जरूरत नहीं। वो जितना भी टाइम मिलेगा वो प्रभु का वचन पढ़ते ही रहेगा। और संगति में आओ करके बोलने की जरूरत नहीं, आमंत्रण देने की जरूरत नहीं। वो तो पूछते रहेगा कब संगति है। संगति के लिए उनके अंदर तड़प रहेगा प्रियो। एक अभी देखो, अभी मुझे सुनने वालों में जितने लोग सच्चा उद्धार पाया है उनका ये अनुभव रहेगा, पर जो सच्चा उद्धार नहीं पाया उनको ये अनुभव नहीं रहेगा। वो क्या सोचता है, कैसा बहाना मिलेगा संगति में ना जाओ। वो बारिश था, नहीं तो बादल देख करके थोड़ा रुक गया, छता नहीं था है, नहीं तो कोई गेस्ट आ गया। लोगों को क्या है, जो व्यक्ति जो सही प्रकार उद्धार नहीं पाया वो संगति को छोड़ने की बहाने ढूंढता है। परंतु उद्धार पाया वचन, मैं आपको बोलता हूं, पुराने नियम में भी जब कौरव पुत्र लोग जब परमेश्वर की क्रोध से पिता मर गया, लेकिन ये बच गया, बचने के बाद में प्रभु के प्रति उनके अंदर कितना प्यास था। मैं सोचता हूँ 42 भजन संगीता का 1-2 भजन, जैसे हरेली नदी के जल के लिए हाफती है, हाँ। वैसे ही है मेरे परमेश्वर, हाँ। मैं तेरे लिए हाफता हूँ। हाँ। जीवित है ईश्वर, हाँ। हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। हाँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। देखा, मतलब उनके अंदर प्रभु के प्रति एक बहुत बड़ा भूख प्यास है प्रिय, है प्रभु के प्रति बहुत बड़ा एक भूख प्यास है, प्रभु के संगति के प्रति भूख प्यास है। अभी आप देखो, ये पुराने नियम में भी मतलब छुटकारा मिला हुआ, मृत्यु से बचा हुआ लोगों का ऐसा अनुभव है, तो हमें पाप क्षमा मिला, हमें प्रभु ने अपने संतान बनाया, हमारे अंदर कितना भूख प्यास चाहिए है, कितना भूख प्यास चाहिए प्रियो। अपने आप को परखो, है ना। कोई भी दूसरा लोग ना बोलते हुए अपन कूद में खुशी के साथ मैं प्रभु का वचन पढ़ता है क्या, एक सच्चा प्रार्थना जीवन मेरा है क्या? क्योंकि आपको मालूम है पाप होने के बाद में फिर प्रार्थना करने का उत्साह भी बुझ जाता है। प्रार्थना करने के लिए जब बैठेगा नींद आएगा, वचन पढ़ने के लिए बैठेगा नींद आएगा, संगति की बात बोलेगा तो सुस्ती आएगा, है। आत्मीय जीवन में थोड़ा भी उत्साह नहीं, ऐसा है क्या? नहीं प्रियो, प्रभु में आ गया तो नया सृष्टि है प्रियो, है ना। आज जब मैं जॉन सिस्टर का उधर गया था तब मैं सिस्टर को बोल रहा था, एक व्यक्ति प्रभु में आने के बाद में प्रभु टोटली उनका जीवन का, क्योंकि आपको मालूम है सबसे अधिक हमारा जीवन को मतलब कंट्रोल करने वाला कंट्रोल रूप हृदय है। इसलिए मतलब नीति वचन 4:23 में लिखा है सबसे अधिक मन की रक्षक है ना, क्योंकि जीवन का उगम वहां से, जीवन का उगम वहां से। अब देखो बहुत सुंदर भजन है। अभी हमारा मन या हमारे हृदय क्या हो गया है, मानो पाप में जीवन बिताने के कारण, दुनिया की बातों में रहने के कारण हमारा मन एकदम कट्टर हो गया। उस मन में प्रभु की बातों को ग्रहण करने के लिए, समझने के लिए जगह नहीं है। इसलिए प्रभु ने क्या किया, इसके नबी की किताब आपको याद है ना, जो 36 अध्याय का 26-27 वचन में आपको बोलता हूं, नए जन्म का एक सुंदर वर्णन है। आप जानना प्रियो, हमारे जीवन में मैं प्रभु में विश्वास करके नया जन्म पाया, मेरा उद्धार हुआ, तो ये संभव आपका जीवन में प्रभु ने पक्का किया है। क्या क्या किया वहां पर? मैं तुमको नया मन दूंगा। देखा, प्रभु बोलता है मैं तुमको पहले क्या करेगा, नया मन देगा, नया मन। ओ अब देखिए वो नया मन कैसा मन है, उसको उधर ही रुक करके 1 कोरिन्थी 2 अध्याय का 16 वचन में, 1 कोरिन्थी परंतु हम में मसीह का मन
देखा हम में किसका मन है? हाँ, क्योंकि परमेश्वर की योजना क्या है? हमें मसीह के जैसा बनाना है, हमें पुत्र के जैसा बनाना है। प्रियो, हम में मसीह का मन है। प्रभु ने जिनको भी अपनी निकट आने दिया, प्रभु ने जिसको भी चुना है, अगली बात प्रभु ने उनका मन ही बदल दिया, मन ही बदल दिया। बहुत बड़ी बात है। मैं आप लोगों को कई बार बोला वो सुअर का बच्चे का कहानी, आपको मालूम है? देखो, मानो अपने जीवन में इसके बाद में एएसकेएल में क्या हुआ वो आपको मालूम है, इसलिए मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। अगर हमारा मन बदला है तो फिर वो पाप में, गंदगी में नहीं जाएगा, गारंटी है ना। क्योंकि अभी हमको किसका मन मिला? प्रभु का, मसीह का मन मिला। अभी आप बताओ, है अभी उस सुअर में बकरी का मन आ गया तो वो कीचड़ में नहीं जाता। उसी प्रकार अगर हमें प्रभु का मन मिला है तो आज भी है ना बहुत पवित्र लोग। नाम क्या है, लेबल क्या है? पवित्र लोग। पर तो काम कैसा है? अभी भी पुराना काम है, पुराना स्वभाव, झूठ बोलना, मारा ऐसा कपड़ा, बहुत मारा डोंकी बना। नहीं प्रियो, ये एक प्रभु का जन ऐसा कर ही नहीं सकता। प्रभु ने ऐसा कार्य किया ना, प्रभु ने हमको नया मन दिया, फिर क्या किया? और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। देखा, नया आत्मा उत्पन्न करूंगा। ये सब बात तो मैंने आप लोगों को बोल चुका है। ये कौन सा आत्मा है? नया आत्मा। हाँ, पाप के कारण मरा हुआ हमारी आत्मा। देखा है, हमारी आत्मा को ही प्रभु नया बनाता है। आप देखिए, क्योंकि एफेसियों 2 अध्याय का 1-2 वचन में क्या बोलता? उसने तुम्हें भी जिलाया, जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। देखा, पाप और अपराध के कारण मरे हुए हमको जिलाया है। ये काम कहां पर हुआ? हमारी आत्मा में। देखो, हमारी आत्मा में हुआ। प्रियो, हम लोग प्रभु के संबंध में नहीं आ सकता था, प्रभु के साथ हमारा किसी प्रकार भी संगति नहीं कर सकता था, परंतु प्रभु ने हमारा आत्मा को जिलाया, जीवित किया। अभी हम प्रभु के साथ बात कर सकता है, प्रभु हमारा बात सुनेगा, प्रभु हमसे बात करेगा। अभी देखिए, जिस व्यक्ति को नया जन्म का अनुभव है, जिस व्यक्ति को पाप क्षमा का अनुभव है, प्रभु ने क्या कर दिया? उसका आत्मा को जिलाया, उसको मारा, उस पाप और अधर्म के कारण मरे हुए लोगों को जिलाया, हमको जिलाया। फिर क्या किया? और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर। हाँ, देखा, हमारा हृदय कैसे था? पत्थर का, पत्थर का। आज भी आप देखो ना, जिसका नया जन्म नहीं हुआ, जिसका उधार नहीं हुआ, उसका कैसा हृदय है? पत्थर का। क्योंकि ये वचन आने के बाद में है ना, उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। पत्थर का हृदय, मतलब उन्होंने अपना हृदय को कठोर करके रखा है। ये पत्थर का हृदय कैसे बना? ये पत्थर का हृदय कैसे बना? पाप के कारण। हाँ, इब्रानियों 3:13 में लिखा है, पाप का छल के कारण हृदय कठोर हो गया। पाप की छल, प्रियो, पाप करने वाला हृदय कठोर हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, है ना, कई लोग मतलब प्रभु में है परंतु हमेशा बीमार रहता है। उसका कारण क्या मालूम है? उसको मानव उनका हृदय में थोड़ा भी फर्क नहीं, हृदय में कई प्रकार का कड़वाहट, नफरत, क्षमा ना देने वाला अनुभव, है ना। आपको मालूम है, कई डॉक्टर लोग भी बोलता है कि ये व्यक्ति को कभी चंगाई नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर हृदय में पूरा कड़वाहट है, पूरा कड़वाहट है। प्रियो, आप परखना, अगर आपको मेडिसिन का आने से अच्छा है ये वजन के द्वारा आने वाला ये बोध को समझो। क्योंकि आपको याद होगा, मानव नीति वचन में 4 अध्याय में एक वचन है, 4 अध्याय उसका क्योंकि जिसको ये प्राप्त होती है, गुड, वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर को चंगे रहने का कारण होता है। 4 अध्याय का 22 वचन है। देखा, जिस व्यक्ति को ये प्रभु का वचन प्राप्त होगा, ये क्या है? ये प्रियो, ये सुंदर है, मानव चंगाई पाने का एकदम सुंदर औषधि है। क्या है? सुंदर
औषधि है। देखिए, बीमारी का एक बड़ा कारण आपका हृदय में आप हमेशा भाव जमा करते रहता है। प्रियो भर को हर जो व्यक्ति बार बार बीमार गिर रहा है या बीमारियों में वो उनका जीवन बिता रहा है, वो व्यक्ति का मेन बीमार काम रहे हृदय में। एक दो बात मैं उसमें आपको बताऊंगा। लेवी व्यवस्था उसका 26 अध्याय 26 का 14 से 16 पढ़ना। यदि तुम मेरी न सुनोगे हाँ। और इन सब आज्ञाओं को न मानोगे हाँ। और मेरी विधियों को निकम्मा जानोगे हाँ। और तुम्हारी आत्मा मेरे निर्णय से घृणा करे, हाँ। तो तुम मेरी सब आज्ञाओं का पालन न करोगे हाँ। वरन मेरी वाचाओं को तोड़ोगे, हाँ। तो मैं तुमसे यह करूंगा, हाँ। अर्थात मैं तुमको बेचैन करूंगा हाँ। और क्षय रोग हाँ। और ज्वर से पीड़ित करूंगा। देखा, मतलब बीमारी भेजेगा। क्या बोला? क्षय रोग। देखिए टीवी, देखो क्यों? क्योंकि प्रभु अपने वचन के द्वारा वचन का प्रभु मतलब टोनिक दे रहा है और तुझे पीने के लिए तैयार नहीं। वचन रूपी टोनिक नहीं चाहिए। हम वचन नहीं मानेगा, हम वचन नहीं सुनेगा। प्रभु बोलता है ऐसे है तो तू बीमारी ले लो ऐसे तो तू बीमारी ले लो। प्रियो, आप पाप में रह करके एक सच्चा आनंद का जीवन बिताना चाहता है, ये असंभव है, असंभव है। एक और भी वचन पढ़ाना चाहूंगा, वचन संहिता 38 का 3। ओ प्रभु यीशु, तेरे क्रोध के कारण मेरे शरीर में कुछ भी आरोग्यता नहीं। देखा, तेरी इस क्रोध करने का स्वभाव के कारण, देखा छोटी छोटी बातों में क्या करते रहता? क्रोध करते रहता। प्रियो, इसलिए शंका ही नहीं। मैं आपको बोलता हूं, देखो अगर आपको किसी को क्षमा करना बाकी है तो जल्दी क्षमा करो, नहीं तो हड्डी कमजोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ, चलते चलते हड्डी टूट जाएगा। कई लोग चलते चलते हड्डी टूट जाता है। क्यों? क्योंकि उनको क्षमा करने का स्वभाव नहीं। वो बोलता है मैं कसम खाता हूं मैं उसको क्षमा नहीं करूंगा। कैसे लोग है प्रियो? कैसा स्वभाव है? तुम्हें इतना बड़ा क्षमा मिला फिर भी दूसरे को क्षमा नहीं देगा, क्या कैसे बोल सकता है एक प्रभु के जन? देखो, ये वचन को आप स्वीकार करके मैं आपको बोलना चाहता हूं, इस वचन को आप उस वचन से नीति वचन 4 का 10 थोड़ा पढ़ना। ये वचन का एक बड़ा खूबी मैं आपको बताना चाहूंगा। हे मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। देखा, शॉर्ट लाइफ नहीं लॉन्ग टाइम लाइफ मिलेगा। आज बहुत लोग हार्ट अटैक से जल्दी क्यों मरता है? ये पाप के कारण, पाप के कारण। देखो, ये वचनों को स्वीकारेगा तो प्रभु आपका आयु भी बढ़ाएगा। और एक दो वचन पढ़ना आपको, मतलब उसका 15 अध्याय का नीति वचन 15 अध्याय का 13 वचन। मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है, परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होती है। देखा, कई लोग मन के दुख के कारण, बोले का मानो क्या है, पाप रहेगा तो फिर वहां पर खुशी कहाँ आएगा? मैं आपको बोलता हूँ, कई लोग है ना साल में एक बार भी हंसता नहीं। बर्थडे पे कहीं केक ला कर देगा तो हंसेगा शायद। इसलिए अपन तो कोई बर्थडे बनाता भी नहीं। अभी वो भी एक प्रॉब्लम बढ़ गया। कितना भी कुछ भी बात बोलो तभी भी वो हमेशा उदास निराश रहता है। मैं कई बार कई लोगों को थोड़ा कैसे भी हंसाने के लिए मैं बहुत कोशिश करता हूँ, फिर भी हंसी नहीं आती, चेहरे में हंसी नहीं आता। कितना दुख लगता है प्रियो। एक दो और वचन पढ़ना, उसका 24 वही नीति वचन से 16 का 24। मन भावने वचन मधु भरे छत्ते के समान प्राणों को मीठे लगते हैं और हड्डियों को हरी भरी करते हैं। देखा क्या करता? हड्डियों को हरी भरी करता है। देखा, नहीं तो हड्डियों को वो कमजोर कर देगा। देखो, और एक वचन पढ़ना, उसका 17 का 22। मन का आनंद अच्छी औषध है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। देखा, क्लियर हो गया ना? कितने लोग
हड्डी में बल मिलने के लिए विटामिन टैबलेट खाता है। अरे विटामिन टैबलेट खाना बंद करो, ये वचन को मानना सीखो। प्रभु इसलिए यहां पर कितना अच्छा टॉनिक देता है। ये टॉनिक नहीं पिएगा, प्रभु का दास जबरदस्ती करना पड़ता है, जबरदस्ती भी नहीं पीता। देखो यो इसका लाभ बोलने के लिए जाएगा तो ये रुकेगा नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमारे जीवन में आज हम प्रभु में बुलाहट पाने के बाद में आज हमारे जीवन काम रहे। एक सच्चा उद्धार के अनुभव में अगर हम नहीं जी रहे हैं तो जिंदगी व्यर्थ हो गया प्रियो। आपको मैं पिछले दिन में भी, मुझे मालूम नहीं, पवित्र आत्मा बार बार ऐसा करने के कारण मेरी कितना अच्छी तरह इस बातों को समझाया। अभी भी मैंने वो नया आरंभ शुरू हुआ है कि नहीं, ये बात को देखना। अभी हेस्केल में बाकी थोड़ा बाकी रह गया था। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर देखा मेरा, अभी देखो नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति में क्या है? प्रभु की आत्मा है प्रियो। ये सबसे बड़ी बात है। प्रभु ने ये वायदा किया, प्रभु हमें अपने आत्मा दिया। पुराने नियम में कभी भी प्रभु की आत्मा भीतर नहीं रहता, पर जो अभी हमारे साथ भीतर रहता है। कितना बड़ी बात है। पुराने नियम में प्रभु उनके बीच में रहता, साथ में रहता, पर जो हमारे साथ भीतर रहता, और वो भी कहाँ रहता? आत्मा में रहता। देखो कितना अति पवित्र स्थान हमारा जीवन में काम रहे, आत्मा। तो इसलिए प्रभु ने हमारा आत्मा को जिलाया है, और प्रभु ने हमारा मन को बदला, और कट्टरबंद हृदय को भी हटाया। अभी देखो सारे बात प्रभु ने आत्मा भी देने के बाद फिर प्रभु आगे क्या बोलता है? और एक कदम है, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, मैं करूंगा। देखा प्रभु करेगा, क्या करेगा? कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। देखा प्रियो, प्रभु की आत्मा पाया हुआ एक व्यक्ति को प्रभु का नियमों को पालन करने के लिए कोई दिक्कत नहीं। पर जो हम कूद में परिश्रम करेगा तो कीचड़ में डूबने वाला बचने के लिए कितना कोशिश करे, उतना जल्दी डूब जाएगा, वो बचेगा नहीं। भी आज बहुत लोगों की अवस्था क्या है, वो एक अच्छा पवित्र जीवन बिताने के लिए चाहता है, लेकिन नहीं हो पाता प्रियो, नहीं हो पाता। हमें एक सच्चा प्रभु के उपस्थिति में आने के समय में जरूर परखना प्रियो, प्रभु का वचन को ग्रहण करने लायक कि मेरा दिल आज सही में तैयार है कि नहीं। अब्राहम को बुलाकर अलग करने के टाइम पर प्रभु ने उनको क्या बोला था? वो वचन है ना, कई परिभाषा में इतना ट्रांसलेशन में ठीक नहीं आया, लेकिन जरूर उसका पहला वचन में 17:1 में तुम मेरी सामने निष्कपट होकर चलना। क्या बोला? मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। लेकिन वहां पर वो शब्द भी आएगा तभी आपको ठीक से समझेगा। मेरी उपस्थिति में तुम निष्कलंक होकर चलना, जैसा नतनेल के बारे में बोला ना, ये सचमुच इसलिए इसके दिल में कपट नहीं, माने एक कपट नहीं थी जीवन। प्रियो, हम प्रभु की उस संगति को अनुभव करके प्रभु के द्वारा चलाया जाना है तो हमारा मन निष्कपट होना चाहिए। यूब का एक बड़ा निर्णय था, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा। यूब उसका 27:5 उसका बी पार्ट, यूब 27:5 उसका, जब तक मेरा प्राण न छूटे तब तक मैं अपनी खराई से न हटूंगा। देखा, मैं अपना खराई से बोलेगा तो मैं एक मतलब निष्कपट जीवन बिताऊंगा, मैं एक दिल की सच्चाई से प्रभु का भक्ति करूंगा। ये एक निर्णय चाहिए प्रिय, ये एक निर्णय चाहिए। मतलब कई बार लोग अपने आप को, मैं बहुत बड़ा एक प्रार्थना मनुष्य है, मैं बहुत बड़ा मतलब ज्ञानी है, ऐसे से सब शो करना चाहता है, दिखाना चाहता है। ये सब कपटता है। अपने जीवन में आज हमारा अवस्था क्या है? प्रभु का बुलाहट पाया हुआ हर एक लोग प्रभु की दृष्टि में एक निष्कपट जीवन बिताना चाहिए। अपन अपनी गलती को छिपाने के लिए झूठ बोलने वाले स्वभाव को त्यागना। आपको मालूम है, इस्राएल को खाने के टाइम पर प्रभु उठाकर खाने वाले एक बात व्यवस्था है, एक प्रकार का एक आज्ञा है। अनुवाद व्यवस्था और इनका किताबों में एक सुंदर शब्द है, मैं आपको पढ़ाऊं, उसका 18 अध्याय का 13 वचन। ओ लॉर्ड, तू अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख
सिद्ध बना रहना। हाँ देखा, प्रभु के सन्मुख कैसे होना? सिद्ध बना रहना। हाँ मतलब एक निष्कलंक बना रहना। क्या है? निष्कपट रहना। वो कहीं दूसरा मराठी में पढ़ेंगे, वो अपना देव परमेश्वर याच्याशी सात्विकतेने वाग। हाँ देखा, बोलेगा मतलब सात्विक तरह, मतलब बोलेगा तो एकदम निष्कपट है ना, निष्कपट था ना उसका अर्थ, निष्कपट है, निष्कलंक। देखा, एकदम निष्कपटी जीवन है प्रभु का। ये प्रभु का लोगों के प्रति प्रभु का एक बड़ा मांग है प्रिय। आज लोग क्या है, छोटा सा भी कुछ कार्य करेगा तो मैंने कोई बड़ा तीर मारा, ऐसा शो करना चाहता है, सिर्फ शो है, सच्चाई कुछ भी नहीं। लेकिन हमारा मनोभाव में क्या होना चाहिए? ओरिजिनल भक्त है तो है, हाँ ओरिजिनल भक्त का मनोभावना। लूका उसका 17 अध्याय का 10 वचन, लूका उसका 17 अध्याय का 10 वचन। इसी रीति से तुम भी हाँ। जब सब उन कामों को कर चुको हाँ। जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, हाँ। तो कहो हम निकम्मे दास हैं। वाह 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 है। प्रभु ने कहा हुआ सारा कार्य को जैसा प्रभु की इच्छा में करने के बावजूद भी, और चलो मैंने तो मेरा प्रभु को खुश कर दिया, चलो मैं भी कुछ हूं, ऐसा नहीं भावना, ऐसा भावना नहीं है। देखो वो शब्द को हम लोग थोड़ा ध्यान से देखो। हम तो 10 श्राद्ध दे दिया तो हमको क्या लगता है? मैंने बहुत बड़ा तीर मारा है। बाकी जिंदगी में पूरा टेढ़ा चल रहा है, 10 श्राद्ध दिया, वो है हमारा तीर है बढ़ाई पे। ऐसा होता है क्या पियो? अरे आप प्रभु ने कहा हुआ सारा काम जैसे कहा वैसा करने के बाद में भी अपने मनोभाव में क्या होना चाहिए? हम निकम्मे दास है भाई। हमने जो करना चाहिए वही किया, हमने कोई मतलब एक्स्ट्रा कोई काम नहीं किया। बताओ है? ऐसा कौन व्यक्ति आज के दिन के लिए कह सकता है मैंने आज के दिन में प्रभु की इच्छा में जीवन बिताया? किसी को भी बोलने के लिए हिम्मत है क्या? है? प्रेज़ लॉर्ड। अभी हमको सबको मालूम है हमारा प्रभु का सिद्ध इच्छा हमारे प्रति यीशु मसीह के जैसा बनना है। यीशु मसीह के जैसा बनना है तो यीशु मसीह ने हमें जो आदर्श दिया वही आदर्श हमको अपनाना है। और यीशु मसीह इस जीवन में कभी भी अपना मनमानी में जीवन नहीं बिताया। तो हमारा धोखा क्या है? हमको जो अच्छा लगता है हम वो करता है, फिर हमको लगता है मैं बहुत अच्छा काम किया। ऐसा है क्या प्रियो? हमारे यीशु मसीह ने हमें दिया हुआ आदर्श यूहन्ना का सुसमाचार 6 अध्याय का 38 वचन आपको याद है? क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं हाँ। वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए हाँ। स्वर्ग से उतरा हूँ। हाँ प्रियो, बहुत बड़ी बात है। प्रभु यीशु मसीह जब तक ये दुनिया में था प्रियो, सारा समय एक ही इच्छा पूरा किया। किसकी इच्छा? पिता की इच्छा, पिता की इच्छा। प्रियो, अगर मैं उधार पाया है तो मेरे अंदर भी क्या तड़प चाहिए? हाँ, मैं किस रीति में मैं प्रभु की इच्छा को पूरा करूं, मैं कैसा पिता को महिमा करूं, मेरे जीवन से कैसा मेरा प्रभु का महिमा होगा। कभी भी है ना, अगर हम मानो कितना भी बोलो, जब तक हम शरीर में हैं हमेशा हम प्रभु की इच्छा को नहीं ढूंढता। हम कई बार हम अपनी इच्छाओं में जाता है। प्रियो, पवित्र आत्मा में याद दिलाएगा कि तूने अभी जो किया, क्या बोला वो गलत किया। तो हमें क्या करना चाहिए? वहां पर तुरंत मन फिरना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में क्या उद्देश्य, क्या इच्छा चाहिए? मैं हमेशा प्रभु की इच्छा में बने रहूं। सच में ऐसा एक दिल की गहराई से एक प्यास हमारा है क्या? देखो, हमारा मंडली जीवन में, पारिवारिक जीवन में, ऑफिस के जीवन में, हर जगह पर एक परीक्षा होता है। एक दिन में कितना परीक्षा होता है कोई मालूम नहीं है ना। कई बार प्रभु के जन को झूठ बोलने के लिए थोड़ा भी डर नहीं, थोड़ा भी, मतलब प्रभु मुझे सुन रहा है ऐसा कोई प्रभु का डर है ही नहीं। बहुत अचंभा लगता है मैंने वो लोग प्रभु के द्वारा चलाया जा रहा है क्या? नहीं नहीं प्रभु,
ऐसी अवस्था में वो बिल्कुल प्रभु के द्वारा चलाए जाने वाला अनुभव नहीं है, फिर भी उनको पछतावा नहीं, मनफिरावट नहीं, मेरे प्रभु का दिल को दुख दिया ऐसा उनको एक भावना नहीं। देखो इसलिए क्या ना, इस पीढ़ी में प्रभु का सेवा करने के लिए लोगों को चुनना मुश्किल हो रहा है। प्रभु को अभी भी प्रभु के लिए काम करने के लिए लोग चाहिए, लेकिन प्रभु का काम करने के लिए प्रभु को लोगों को मिलता नहीं। विश्वासी की लेवल लगा हुआ बहुत है, परंतु प्रभु के लिए उसमें एक भी नहीं, क्योंकि प्रभु किसको चुनता? हाँ, ये बहुत बड़ी बात है प्रियो। प्रभु हमारे जीवन को परखता है। आपको मालूम है, जब प्रेरित पौलुस अपना खुद का गवाही में वो बोलता है, मानो तिमोथी उसका 1 अध्याय का 12 वचन, मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का उसने मुझे सामर्थ्य के लिए धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। देखा प्रियो, प्रभु में बुलाहट पाने के बाद में प्रभु ने प्रेरित पौलुस को 10 साल परखा। 10 साल परखने के बाद में पौलुस विश्वास योग्य जानने के बाद में अलग किया। जब 9 अध्याय में मतलब प्रेरित पौलुस का चुनौती हुआ, 13 अध्याय में उसका 1, 2, 3 वचन में हम देखता है प्रभु ने उनको अलग करने के लिए आज्ञा दिया। देखो उसके बीच में 10 साल परखा, 10 साल परखा। देखो, और पौलुस खुद गवाही देता है, मुझे विश्वास योग्य जानकर। ये बहुत बड़ी बात है। प्रभु को कैसे लोग चाहिए? विश्वास योग्य लोग चाहिए। आज मैं प्रभु में बुलाहट पाने के बाद में, मेरा उद्धार होने के बाद में, प्रभु मुझे अपना महिमा के लिए इस्तेमाल करना है, तो प्रभु का परीक्षाओं में हम विश्वास योग्य निकल कर आना चाहिए। पर तो आज ऐसा प्रभु की अपॉइंटमेंट लोगों को मिलते नहीं, बहुत दुखदायी बात है। प्रभु में आने के बाद में किस प्रकार कब है प्रभु परखते रहता है, प्रभु जांचते रहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मानो कई लोगों को बहुत लंबा समय परखता है, परंतु प्रभु परखता है, प्रभु जांचता है कि विश्वास योग्य है कि नहीं। देखिए यहां पर प्रेरित पौलुस को मिला हुआ कार्य करने के लिए, सेवा करने के लिए वो कितना समर्पित थे, कितना अच्छा निर्णय के साथ वो अपने जीवन को दौड़ा। जब प्रेरितों का काम 20 अध्याय में जब आता है, 20 अध्याय उसका 22 से 24 तक पढ़ना। अब देखो, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि कहाँ मुझ पर क्या क्या बीतेगा। केवल यह कि पवित्र आत्मा हर एक नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। देखो, आत्मा के द्वारा ये गवाही मिलता है, तेरे लिए अभी बहुत बंधन है, बहुत पिटाई इंतजार कर रहा है। ये सुनकर के प्रेरित पौलुस डर करके भागा? नहीं। वो क्या बोलते हैं आगे? परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता। हाँ, देखा प्रियो, विजयी लोगों का एक बड़ा चिन्ह क्या है? वो प्राण को भी कुछ नहीं समझता। ये एक बात है। अभी भी लोगों को अपने प्राण बचाने की चक्कर में, प्राण बचाने के चक्कर में है, तो वो एक विजयी जीवन में नहीं पहुंच सकता। आपको मालूम है, विजयी लोगों का सबसे बड़ा चिन्ह है हमें अपना प्राण को अप्रिय जानना है। और ये बात आपको प्रकाशित वाक्य में आपको देखने में आता है। प्रकाशित वाक्य मतलब इसको पूरा पढ़ने से पहले उसका 12 अध्याय का 11 वचन, मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना। देखा, उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय नहीं जाना। प्रियो, ये एक बात बहुत बड़ी बात है। विजय लोगों का चिन्ह में बताए वो बात, उन्होंने अपने प्राण को भी प्रिय नहीं जाना। ये बात है। आज हम अपने प्राण बचाने के लिए कोई भी ऐसा मतलब सीक्रेट मार्ग खोलता है, तो प्रियो वो धोखा है। हमें अपने प्राण को, प्रभु ने बार बार बोला ना, जो अपना प्राण बचाना चाहता है वो खोएगा, मेरे और मेरे वचन की खातिर जो अपना प्राण खोएगा वो पाएगा। ये बार बार प्रभु कहने वाला बात है। इसका मतलब
अपने प्राण से भी बढ़ करके मैं प्रभु को प्यार कर पा रहा है कि अभी यहां पर बोलता है कि मुझे एक सेवा मिला, वो सेवा पूरा करने के लिए मेरे को रुकावट आने वाला बात प्राण है। जो बोलता है मैं मेरा प्राण को भी अपने जानता हूं, किस लिए? वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं। हाँ देखा, प्रभु ने दिया हुआ सेवा पूरा करने की दौड़ में मैं मेरा प्राण को भी कुछ नहीं समझता। देखिए और भी एक गवाही उसका सुनिए, उसका 21 अध्याय में उसका 10 से 13 वचन, 13 या 14 वचन तक पढ़िए। जब वह बहुत दिन तक रह चुके अगबुस नामक एक भविष्यवक्ता यहूदिया से आया, उसने हमारे पास आकर पौलुस का कटिबंध लिया और अपने हाथ पांव बांधकर कहा, पवित्र आत्मा यह कहता है कि जिस मनुष्य का यह कटिबंध है उसको यरूशलेम में यहूदी इसी रीति से बांधेंगे। देखिए अगबोस यहाँ पर क्लियर बात, अभी देखो प्रभु का दास को भेज करके भविष्य में होने वाला दिक्कत को बता दिया, तो मेरा काम आने बुद्धिमान बनना। काबू साहब की राय बुद्धिमान और कबूतर की राय बोले बनना, ऐसा बोल करके आज का बुद्धिमान लोग बेच जाते हैं कष्टों से। और यहां पर पौलुस क्या बोलता है, ये सारे बात सुनने के बाद में चलो यरूशलेम की यात्रा कैंसल, क्योंकि पौलुस बोल दिया था। ऐसे बोला नहीं, बोला नहीं बोला, क्योंकि वहां पर जाना ये प्रभु की इच्छा था। अब देखिए आगे पढ़िए। और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। जब हमने ये बातें सुनी तो हम और वहाँ के लोगों ने उससे विनती की कि यरूशलेम को न जाए। देखो अभी आपको मैं बोलूं, कई बार प्रभु का लोगों का भी हमारे प्रति जो आने वाला प्रोत्साहन में धोखा रहेगा। प्रभु के लोगों के द्वारा वो लोग भी आत्मा का अगुवाई में नहीं बोलता, वो अपनी सोच समझ के अनुसार मेरे भाई को तकलीफ नहीं आना चाहिए, कष्ट नहीं होना चाहिए, मार नहीं खाना चाहिए, ऐसा सोच करके दुनिया की रीति में सोचने लगता है। देखो अभी वो लोग बोलते हैं कि बोलो तू जाएगा तो मार खाएगा, हमको बहुत दुख है, तुम मत जाओ, रो रहे। सच्चा प्यार है क्या? अच्छा, आजकल का विश्वासियों को इस प्रकार बोलेगा तो क्या हो सोचेगा? आप देखो कितना डेंजर बात है। अभी पौलुस क्या बोलते हैं? परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, तुम क्या करते हो कि रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो? मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में न केवल बांधे जाने ही के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूं। देखा प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। आज देखो एक ही जिंदगी है, यीशु मसीह के लिए मरने से बढ़कर के आशीष की बात कुछ है क्या? कुछ है क्या? यीशु मसीह के लिए मरने का मौका मिल गया तो इससे बड़ा आशीष की बात कुछ है क्या? नहीं है ना? तो मरने की तैयार है क्या? वो वक्त बताएगा। लेकिन जो भी बात है यहां पर पौलुस बोलता है, देखो तुम लोग मेरा दिल को मत तोड़ो, मेरा दिल को मत तोड़ो। मैं तो कैदी होने के लिए नहीं, मैं तो प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार हूं। ये बात है हमारे जीवन में। प्रभु के लिए जो व्यक्ति मरने के लिए तैयार है तो फिर वो कौन सा बात से डरेगा? आखिर में वो लोग समझ गया, क्योंकि इसके बारे में प्रभु का एक इच्छा है वही पूरा होगा, इसलिए अपना हटिला पर कर रहा है। उसका आगे पढ़ना। जब उसने न माना तो हम यह कहकर चुप हो गए। हम ये कह करके चुप हो गया। क्या कहा? प्रभु की इच्छा पूरी हो। देखा प्रभु की इच्छा पूरी हो। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। प्रभु की आप देखो, आप कितना भी कठिनाई में भी गुजरना पड़ेगा, आप उस समय में अकेला होगा, कोई आपको साथ नहीं देगा, वही भी वहां पर भी प्रभु का हाथ आपके लिए। प्रियो, आप प्रभु की इच्छा में आगे बढ़ते जाएगा तो वहां पर भी प्रभु अपनी महिमा के लिए आपको इस्तेमाल करेगा। शायद और कोई भी लोग सहायता के लिए नहीं होगा, परंतु प्रभु आपके सहायता के लिए है। प्रभु का वहां पर एक अद्भुत प्रकार का हाथ आपको मिलेगा, है ना? इसलिए पौलुस हमेशा प्रभु की इच्छा को पूरा होने के लिए चाहने वाला एक बड़ा दिल उनका था, है ना? वो कई बार रोम में जाना चाहा, है ना? रोमियो का पत्र उसका पहला अध्याय उसका 9 वचन पढ़ना।
हाँ। वही मेरा गवाह है हाँ। कि मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता रहता हूँ हाँ। और नित्य अपनी प्रार्थनाओं में विनती करता हूँ हाँ। कि इसी रीति से हाँ। अब तुम्हारे पास आने की मेरी यात्रा हाँ। परमेश्वर की इच्छा से सफल हो। देखा, परमेश्वर की इच्छा से तुम्हारे पास आने का मेरा यात्रा सफल हो। बोले का अर्थ है परमेश्वर की इच्छा में तो मैं तुम्हें आकर के मिल पाएगा। देखो, प्रभु की इच्छा, प्रभु का दास का जीवन में एक दो वचन जल्दी में उस विषय में आपको जल्दी पढ़ाता हूँ। प्रेरितों का काम उसके 18 अध्याय उसका 21 वचन। प्रेरितों का काम, परंतु यह कहकर उनसे विदा हुआ, हाँ। यदि परमेश्वर ने चाहा हाँ। तो मैं तुम्हारे पास फिर आऊंगा। देखा, परमेश्वर की इच्छा है तो मैं वापस तुम्हारे पास आएगा, है? नहीं तो मुझे मिलेगी। क्या है? नहीं तो ऊपर मिलेगी। देखो, परमेश्वर की इच्छा है तो, है ना? जब रोमियो का पत्री 15 अध्याय उसका 31 वचन में, रोमियो, कि मैं यहूदिया के अविश्वासियों से बचा रहूं हाँ। और मेरी वह सेवा जो यरूशलेम के लिए है पवित्र लोगों को भाए, हाँ। और मैं परमेश्वर की इच्छा से तुम्हारे पास आनंद के साथ आकर तुम्हारे साथ विश्राम पाऊं। मैं परमेश्वर की इच्छा से तुम्हारे पास आ पाऊं। देखिए, परमेश्वर की इच्छा से ये प्रयोग हमेशा पवित्र लोग इस्तेमाल करना चाहिए। और एक वचन पढ़ करके समाप्त करूंगा आज के लिए। पहला कोरिन्थी 4 अध्याय का 19 वचन। पहला कोरिन्थी 4 अध्याय का 19 वचन। परंतु प्रभु ने चाहा हाँ। तो मैं तुम्हारे पास शीघ्र ही आऊंगा। देखा, प्रभु चाहा तो मैं तुम्हारे पास शीघ्र आऊंगा। हाँ प्रिय, हमारे जीवन में इसका मतलब उन शब्दों का एक प्रकार अर्थ क्या है कि वो प्रभु की आत्मा की अगुवाई में प्रभु की परमिशन पा करके चलने वाला व्यक्ति था, तभी तो ऐसा बोल पाएगा। ये बहुत गंभीर बात है। प्रभु को ऐसा लोग आज इस पीढ़ी में भी चाहिए, है? प्रभु की इच्छा को सम्मान करके, प्रभु की इच्छा को अपने इच्छा बना करके जीने वाला लोगों को प्रभु अभी भी चाहता है ना? हम लोग कभी कई बार कोई बात करता है ना, ठीक है, अपन कल मिलेंगे ऐसे नहीं बोलना। प्रभु की इच्छा है तो कल मिलेंगे, है? प्रभु की इच्छा नहीं है तो आप मिलेंगे बोलकर जाएगा तो आप कभी मिलेगा ही नहीं। क्योंकि प्रभु की इच्छा नहीं, क्योंकि आप प्रभु का जन है। आप अपनी मनमानी में जाकर के नहीं मिल सकता। प्रियो, हमेशा इसको हमें क्या है कि हम उन बातों में भी प्रभु को महिमा देता है, और हमारा हर एक बातों में भी, हर एक बातों की द्वारा भी प्रभु का महिमा होना चाहिए। कितना अनमोल बात है। हम अपने आप को परखना है। आज मेरा जीवन कैसा है? प्रभु को आज भी विश्वास योग्य लोग चाहिए। प्रिय, प्रभु ऐसे लोगों को प्रभु के कार्य के लिए ढूंढ रहा है, लेकिन प्रभु को मिलता ही नहीं। ऐसे लोगों को प्रभु ढूंढता है, लेकिन प्रभु को मिलता ही नहीं। प्रियो, आज मैं प्रभु का दृष्टि में कैसा है? प्रभु की उपस्थिति में आने का पीछे मेरा उद्देश्य क्या है? प्रभु के निकट आने वाला हर एक लोगों से बात करते हैं। मैं आपको कई बार बोला, मतलब एक भाई का गवाही मैंने आपको बताया था, अमेरिका में अच्छा कंपनी में अच्छा पोस्ट में वो सर्विस करता था, और उसको मिलने वाला मतलब तंगा से वो बहुत सेवकों को मदद भी करता था। लेकिन एक सेवक आकर के एक बार प्रचार किया, वो किसी का उनका जीवन के बारे में जानकर नहीं बोला, आत्मा का अगुवाई से बोला। कई लोगों को लगता है कि मैं प्रभु की सेवा में मदद करता हूं, और तो प्रभु को तेरा मदद का जरूरत नहीं, प्रभु को तेरा जरूरत है। क्या बोला? प्रभु को तेरा मदद का जरूरत नहीं, प्रभु को किसी का मदद का जरूरत नहीं, पर तो प्रभु को कुछ लोगों का जरूरत है। आप मदद करेगा तो प्रभु का सेवा चलेगा, ऐसा नहीं। प्रभु की सेवा धन दौलत से नहीं चलता। प्रियो, बहुत बड़ी बात है। तो ये बात उसको छू लिया। अभी उधर ऐसा काम करने वाला और भी लोग था, लेकिन उसमें एक जवान को छू लिया, क्योंकि उस संदेश खास उसके लिए था, उसके लिए एक बुलावा था। उसने सब कुछ छोड़ करके अभी बिहार में प्रभु का सेवा कर रहा है। देखो, उसने समझा ये मेरे लिए प्रभु का वाणी है। देखो, उन्होंने सारा सुखों को जैसे करके तकलीफ उठाने वाला वो कार्यों में गया, और प्रभु महान निधि में इस्तेमाल कर रहा है। वो मुझे मिलने के लिए आया था। कई साल हो गया, अभी मेरे घर में 8-9 साल से ऊपर हो गया।
वो अपना गुजरात में वो कौन था शाजीपुर क्या उसका नाम, वो भी नाम भूल गया, अपना बाबू पास्टर का मतलब बहन का पति। मैं जाता था पहले, मैं उधर ही उनका पास जाता था संगति में, मैं वो भाई का नाम भी भूल गया वहाँ। खैर वो महानिदान फेलोशिप का एक मतलब पास्टर है, बहुत अच्छा प्रकाश है, उनको सेवा का अच्छा प्रकाश है। तो मतलब उन लोग मिल करके औरंगाबाद में एक भाई को मिलने के लिए गया था, उधर से वापस जा रहा था, तो इधर आकर के मेरे को मिल करके गया। मैं उस भाइयों का भी नाम सब भूल गया, बहुत समय हो गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमें प्रभु ने जरूर, प्रभु संदेश सुनने के समय में कई विशेष बातों से कुछ लोगों से बात करता है, परंतु जो प्रभु की आत्मा में उन वाणियों को सुनता है उनको मालूम पड़ता है ये मेरे लिए खास पुराण है, और वो उधर ही सरेंडर कर देता है। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे, प्रभु का निग्रह आप सबके साथ।